कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही जरूरी चीज हो गई है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही है, मोदी जी भी आके टीवी पे कह रहे हैं कि हाथ धोना जरूरी है। बात करें हैंड वॉश की, हैंड वॉश इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम हैंड वॉश करते हैं, जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हो, मैंने स्पेशली ये फोटो यहाँ पे डाली है, जब आप हाथ में नहीं धोया है आपने, तो आपके हाथ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको बैक्टीरियाज वगैरह दिख रहे हैं, जर्म्स वगैरह दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने 30 सेकंड के बाद अगर आपने हाथ धोआ तो आपका हाथ देखिए कैसा उसमें दिख रहा है। ये यूवी लाइट में आपके हाथ की फोटो है। हाथ जब हम धोते हैं तो जर्म्स निकल जाते हैं। कहते हैं जरूरी क्यों है हाथ धोना? क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली अपना नाक टच करते हैं, मुंह टच करते हैं, आंख टच करते हैं, और कहते हैं अगर आप प्रॉपर्ली अपने हाथ को धोते रहेंगे तो डायरिया और सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होते हैं, उससे हम बचाने में मदद करते हैं। आपकी स्किन को रोकता है बीमारियों से, इन्फेक्शन से, और आपकी आंखों के इन्फेक्शन से ये दूर कर सकता है। कहते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है ना, फैलने वाली बीमारियां, उसका बहुत बड़ा कारण है गंदा हाथ। मतलब आप हाथ अच्छे से अगर वॉश नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शियस बीमारियां हमें हो सकती हैं। और कहते हैं बहुत सारी बीमारियां जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है, या आपके सांस से रिलेटेड है, स्पेशली छोटे बच्चों में और बुजुर्ग में, और खासकर जिनका इम्यून सिस्टम कम है, अगर हाथ आप नहीं धोते हैं तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। कुछ शॉकिंग चीजों पे बात करते हैं। आपको पता है इंडिया में हर साल, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर साल 18 लाख से ज्यादा बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। 18 लाख, इतने तो अभी तक कोरोना से भी नहीं मरे जितने हर साल 5 साल से छोटे बच्चे, 18 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली हाथ नहीं धो पाते। इसीलिए कहते हैं हर 3 बच्चों में से 1 बच्चे को हम सेव कर सकते हैं डायरिया से, अगर वो प्रॉपर्ली अपने हाथ को धोए। हर 5 बच्चे से 1 बच्चे को हम सेव कर सकते हैं, किससे? सांस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे निमोनिया वगैरह हो गया। अगर बच्चों को हम बचपन में ही आदत डाल दें हाथ धोने की, कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, बाद में हाथ धोना है, ये सारी चीजें अगर हम बचपन से उनके में आदत डाल दें तो हर 5 में से 1 बच्चे को हम निमोनिया वगैरह ऐसी बीमारियों से होने से बचा सकते हैं। तो कितना बड़ा ये फिगर है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक शॉकिंग फिगर जो मुझे पढ़कर बहुत हंसी आई थी वो क्या है, आज एक ग्लोबली रेट देखा गया कि बस 19% ही ऐसे लोग हैं जो टॉयलेट के बाद भी हाथ धोते हैं। मतलब क्या है कहने का, ये डेटा मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ये आप सीडीसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैंने नीचे वेबसाइट का भी लिंक दिया है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसका ये डेटा मैंने निकाल कर आपको दिखाया है कि हाथ धोना आज कितना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं हाथ अगर आप नहीं धोते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम बीमारी से खुद को बचाते हैं तो हम बहुत सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को होने से रोकते हैं। कैसे? आप जब हाथ धोते हैं तो कहते हैं 30% जो डायरिया रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको हम रोक सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली हाथ धोते हैं तो डायरिया जो होता है, डायरिया जब आपने बीमारी सुनी होगी, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं आपको 30% आप उसको रोक सकते हैं। सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, चाहे वो सर्दी खांसी ही क्यों ना हो, 20% बीमारियां हम हाथ धोने से रोक सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने हाथ नहीं धोया, या आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई, आपको डायरिया हो गया, आपको सर्दी खांसी हो गई, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जितना हम बॉडी में एंटीबायोटिक्स डालते हैं ना, आपके बॉडी का जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में आने लगेगी तो जो बैक्टीरिया है वो उनका उस पर कुछ असर ही नहीं होता है, और उनपे जब असर नहीं होगा तो वो जो बैक्टीरिया होंगे वो और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे। मतलब अगली बार जब आप ऐसा कोई एंटीबायोटिक खाओगे तो उस बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होगा, मतलब उसको मारने वाली फिर कोई दवाई नहीं बचेगी, आपको बीमारियों से जल्दी आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हाथ धोने से ही हम बहुत सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें, हर वक्त हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट के बाद हाथ धोइए, नॉर्मली जो बच्चों की नापीज वगैरह लेडीज चेंज करती हैं तुरंत हाथ धोइए, खाना बनाने से पहले हाथ धोइए, बनाने के बाद हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए। किसी बीमार बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो आपको हाथ धोना है, स्पेशली अगर आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो हाथ धोना जरूरी है। और अगर घर में कोई जानवर वगैरह है, कुत्ता वगैरह आपने पाला है, तो उसकी वजह से भी आप प्रॉपर्ली हाथ को धोते रहिए। इसीलिए आजकल हाथ को धोने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट किया गया है। लेकिन बात करें
क्या अच्छा माना जाता है, हाथ सोप से धोना है या हैंड वॉश से धोना है? कहते हैं सोप जो होता है जब आप उसको यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं सोप पे जो पानी वगैरह रहता है, फिर आप उसको यूज कर रहे हैं, 10 लोग उस सोप को यूज कर रहे हैं, उसमें और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेफर साइड क्या बोला जाता है, आप घर में हैंड वॉश रखिए कि एक बार उसको प्रेस किया, हाथ में क्रीम आ गया और आपने हाथ को वॉश कर दिया। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश डाला है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज इस कंपनी की ट्रेनर हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज नहीं बोल रही हूँ। इस हैंड वॉश की मैं बहुत बड़ी फैन हूं। जब से ये हैंड वॉश आया है ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि इस घर में हैंड वॉश ये यूज नहीं हुआ। लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि हैंड वॉश खत्म हो गया था और जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, प्रोडक्ट लाने का टाइम नहीं मिल रहा था। हमने मार्केट से एक नॉर्मल सा हैंड वॉश लाया, लेकिन जो इससे फीलिंग आती है ना, लिटरली जो भी लोग इसको यूज करते हैं वो ये फीलिंग शेयर कर सकते हैं, वो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इस हैंड वॉश से मिलते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है, इसमें हमने ना रोज के एक्सट्रैक्ट डाले हैं जो आपके हाथ को मॉइस्चराइज कर देता है और आपको एक बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो अगर आपके हाथ पे कुछ इन्फेक्शन, अगर कुछ इरिटेशन वगैरह होती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम हैंड वॉश करते हैं हमारे हाथ वगैरह बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ये रोज के पेटल्स, आपको लगेगा आप रोज से अपना हाथ धो रहे हैं, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट कर देता है, काम कर देता है। दूसरी चीज, हमने इसमें ओट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी डाला है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का एक पीएच होता है। या आप पीएच देख रहे हैं, पेट का जो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। हमारी जो स्किन का पीएच होता है ना, वो 4 से लेकर 6 के बीच में होता है। इसका जब ये पीएच जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया चीजें हमारी स्किन पे हमला करती है। अगर इसका ये पीएच मेंटेन नहीं होगा ना, तो आगे चल के आपकी स्किन के इन्फेक्शन या स्किन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। मार्केट का जब हम कोई सोप यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो साबुन नॉर्मली आप यूज करते हैं ना, उसका पीएच लगभग 8 से 10 के बीच में होता है। आपको जरूरत है इस पीएच पे और आप मार्केट में ये वाला पीएच यूज कर रहे हैं। इसीलिए जब आप इससे हैंड वॉश करते हैं तो ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है। मतलब जितना उसको जरूरत है उतना ही पीएच का ये वाला बनाया गया है। इसीलिए बहुत सारा जब आप हैंड वॉश यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन पे इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आप समझ सकते हैं एक हैंड वॉश पे कंपनी ने इतना ज्यादा सोचा है। वो भी चाहती तो मार्केट की नॉर्मल कंपनी जैसा हैंड वॉश मार्केट में ला सकती थी। दूसरी चीज, हमने इसमें ग्लिसरीन डाला है। मार्केट का कोई हैंड वॉश लीजिए, आप 2-3 बार वो हैंड वॉश, मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी जब मैंने दूसरी कंपनी का एक हैंड वॉश लाया तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। जब भी आप उससे हाथ धोते हैं, कुछ देर के बाद हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। इसमें हमने ग्लिसरीन भी ऐड कर दिया है। ग्लिसरीन क्या करता है, नेचर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, ताकि आपकी स्किन की जो नमी है, आपके जो हाथ की जो स्किन है उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे और आपके हाथ नेचुरल तरीके से सॉफ्ट हो। तो ये भी हमारे प्रोडक्ट में एक सेफ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ये आप कह सकते हैं इट्स नॉट अ नॉर्मल हैंड वॉश, इट्स अ प्रीमियम हैंड वॉश। प्राइस नॉर्मल की ही है, प्राइस मार्केट में जो हैंड वॉश है उसकी ही रखी गई है, लेकिन ये आपको प्रीमियम फैसिलिटी देता है। इसमें रोज और ग्लिसरीन है जो आपके हाथ को सॉफ्ट करता है, आपको उसको हाथ को क्लीन करता है और आपको पीएच बैलेंस देता है। इसमें हमने कोई अल्कोहल नहीं डाला है। तो हैंड वॉश करिए, घर में सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर को यूज कर लीजिए, आपका हाथ प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो जाएगा। और कभी आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है किसी रेस्टोरेंट में बैठे, बैग में सैनिटाइजर निकाला और दिन भर खाना खाना है तो दिन भर का काम आया और सैनिटाइजर यूज किया और खाना खाने लगे। आपका हाथ डर्टी है, आपने हाथ वॉश नहीं किया, आपने सोचा सैनिटाइजर से कर दूंगा तो हाथ साफ हो जाएगा। आपके हाथ पे ही अगर डस्ट है और आपने उसमें और सैनिटाइजर यूज किया तो और आपकी स्किन के अंदर वो चला जाएगा। इसीलिए एलिमेंट्स आर वेलनेस आपको कहता है कि पहले हाथ को वॉश करें फिर सैनिटाइजर यूज करें, तो जो जर्म्स बच जाएंगे हैंड वॉश से उसको भी ये क्लीन कर देगा, मार देगा। तो इसीलिए, और सैनिटाइजर भी अपनी कंपनी अब लेकर आ ही चुकी है आपके लिए, तो कंपनी हर तरीके से आपका ख्याल रख रही है। और इसको हाथ को वॉश करने का वीडियो आपने बहुत जगह देखा। इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वो है सुमन के। मतलब पहले हाथ को सीधा उल्टा आपकी मुट्ठी को साफ करना है, आपके अंगूठे को साफ करना, आपके नेल्स को साफ करना है। तो आप ये सुमन के बच्चों को बचपन से ही सिखा सकते हैं कि कैसे सुमन के को यूज करना है। हाथ को पहले सीधा वॉश करना है, फिर उल्टा वॉश करना है। एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। एक फनी तरीका भी है कि सुमन के को याद रखो, मुट्ठी को साफ करना है एटलीस्ट 20 सेकेंड तक। ये मैं नहीं कह रही, पूरा इंडिया कह रहा है। 20 सेकेंड तक आपको अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड प्रोडक्ट की, और इसके लिए फिर से मैं बता दूं, जो भी लेडीज है वो चाहे तो अकेले में देख सकती है, क्योंकि आज हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये लेडीज की इंटीमेट वॉश